हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन कौन से रूट से ड्रग्स दी जा सकती है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। इससे पहले अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, जिसमें अपने इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, इंट्रा आर्टीरियल, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इंजेक्शन देखे थे। तो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन जो है वो भी एक प्रकार का रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर डिफरेंट रूट है और कौन कौन से रूट से स्पेशली कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती है और किस प्रकार से मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के। तो पूरा टॉपिक ध्यान से सुनिएगा और इंजॉय करते हुए सुनिएगा, बिल्कुल आसानी से ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट रूट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। इनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। पहले इनहेलेशन, इनक्शन, इंस्टिलेशन, इंसर्शन, इंसफिलेशन, इम्प्लांटेशन और पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिफरेंट टाइप्स के रूट हैं। इनसे डिफरेंट टाइप्स की मेडिकेशन के लिए स्पेशली इनको यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमन काम में लिया जाने वाला रूट है। सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमन काम में लिया जाने वाला रूट है। इस रूट में क्या होगा, इस रूट में जो ड्रग्स है वो ओरली लिए जाएगी, यानी कि मुंह द्वारा लिया जाएगा। बाई किसके द्वारा लिया जाएगा? माउथ के द्वारा लिया जाएगा। और इसका मेन जो एब्जॉर्प्शन का साइट है वो कहाँ पर ये एब्जॉर्ब होगी? ये एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में, आंत में इसका एब्जॉर्प्शन मुख्यतः होगा। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, टेबलेट कैसे ली जा रही है? ओरल से। और इस डायग्राम में पता चल रहा है इसका एब्जॉर्प्शन का साइट क्या रहेगा? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मेन साइट रहेगा। तो क्या रहेगा? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लिया जाएगा? मुंह के द्वारा, टेकन बाय माउथ। मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला मेथड है और कन्वीनियंट रूट है, सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आसानी इसको यूज किया जा सकता है। इसका जो प्रोसेस है मेडिकेशन का वो वाया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मेन ऑब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, या जो ट्रेवल है मेडिकेशन का वो किसके थ्रू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। साथ ही मेन साइट है एब्जॉर्प्शन, इसका मुख्य एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे टेबलेट का अनप्लीजेंट टेस्ट हो सकता है, या साथ में ड्रग्स क्या कर सकती है? इरिटेट भी कर सकती है, या फिर टीथ का कलर चेंज कर सकती है, या फिर वोमिटिंग और नोजिया भी कोज कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूट क्या रहेगा? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन कैसे ली जाएगी? मुंह के द्वारा ली जाएगी, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रूट है। और मेन एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ पर होता है? मेन एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, इसका मेन एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से पता चल रहा है, मैं पहले भी बोला था आपके मेरी बेसिक क्लासेस में कि एनाटॉमिकल टर्म का मीनिंग पता होना। सब का मतलब होता है नीचे, सबका मतलब होता है नीचे, और लिंगुअल का मीनिंग होता है टंग, यानी कि जीभ के नीचे। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कहाँ पर दिया जा रहा है? टंग के नीचे दिया जा रहा है। ये स्लोली यहाँ से क्या रहेगी? ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा और उसका इफेक्ट क्या होता रहेगा? प्रोड्यूस होता रहेगा। तो मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड अंडर टंग, यानी कि मेडिकेशन जो है वो कहाँ पर दिया जाएगा? अंडर द टंग दिया जाएगा। और ये क्या होते रहेंगे? स्लोली क्या होते रहेंगे? डिजोल्व होते रहेंगे। इसका एक स्पेशल एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट। कौन सी टेबलेट है? नाइट्रोग्लिसरीन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बोल रहा हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट का यूज जो है वो एंजाइना पैक्टोरिस, किसमें होता है? एंजाइना पैक्टोरिस, जिसको क्या बोला गया है? चेस्ट पेन, जिसको क्या बोलते हैं? चेस्ट पेन। इसको रिलीव करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यानी कि जब भी अपन काम कर रहे हैं या फिर जो चेस्ट पेन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में टेबलेट ली जा रही है, यानी कि हार्ट अटैक से पहले ये टेबलेट लिया जा रहा है, ताकि स्लोली ये इसका स्पेशली काम क्या रहती है? ये हार्ट की वेसल्स को क्या करती है? वेसल्स को डायलेट कर देती है, चौड़ी कर देती है। इसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है? ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने के कारण वो चेस्ट पेन जो है वो क्या हो जाता है? रिलीव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबलिंगुअल, नीचे लिंगुअल मीन्स क्या हो गया? टंग, तो जीभ के नीचे इसको रखा जाएगा। इसका मेन एग्जांपल क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, स्पेशली एंजाइना पैक्टोरिस या चेस्ट पेन की कंडीशन में इसको दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो रूट है वो है इनहेलेशन। अगला इंपॉर्टेंट रूट है इनहेलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूजुअली देखते हैं इनहेलेशन का मतलब है ये श्वास के थ्रू,
या क्या बोल सकते हैं, ये किसके थ्रू लिया जाएगा, रेस्पिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू लिया जाएगा, श्वास के थ्रू लिया जाएगा या रेस्पिरेशन के थ्रू लिया जाएगा। यानी कि इन ड्रग्स का मेन इफेक्ट कहाँ पर आएगा, स्पेशली लंग्स में आएगा। या फिर ये किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो वोलेटाइल जो सब्सटेंस है, जिसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकृत जो सब्सटेंस है, वोलेटाइल जो सब्सटेंस है, जो वाष्प बन के कहाँ पर लिया जाएगा, इसको इंसर्ट किया जाएगा। और ये कहाँ पर जाएगा, फ्यूम गैस के रूप में हो सकता है, भाप के रूप में हो सकता है, ये किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो निबुलाइजेशन ले रहा है, तो ये इंस्पिरेशन के थ्रू पूरा का पूरा जो मेडिकेशन है, चाहे वो एस्थलीन का निबुलाइजेशन हो या ब्यूडीकोट का हो, वो कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से ये भी आप देख रहे हैं, सिंपली भाप लिया जा रहा है, यहाँ पर आप निबुलाइजेशन लिया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिकेशन है जो इसके थ्रू दी जा सकती है। ईथर का दिया जाना है, क्लोरोफॉर्म है या नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बहुत सारी मेडिकेशन किसके थ्रू दी जा रही है, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का सिंपल मीनिंग है वो सारी की सारी ड्रग्स जो रेस्पिरेशन के थ्रू या इंस्पिरेशन के थ्रू या श्वास नली के थ्रू डायरेक्ट कहाँ पर जाएगी, लंग्स में जाएगी, और मेनली किस फॉर्म में जाएगी, भाप बन के जाएगी, वाष्प बन के जाएगी। ये वोलेटाइल ड्रग्स हैं, तो इनका वहाँ पर लोकल इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पेशेंट को क्या देना है, निबुलाइजेशन देना है, निबुलाइजेशन देना है, या फिर बोल सकते हैं स्टीम इनहेलेशन देना है, स्टीम इनहेलेशन देना है। तो ये दूसरी एक और इम्पोर्टेंट रूट है आपका, इनहेलेशन। अगला इम्पोर्टेंट रूट है, ये भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी प्रचलित है स्पेशली इनएक्शन। इनएक्शन का सिंपल मीनिंग है, इनएक्शन मीन्स क्या हो रहेगा कि इसको बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन किसको बोला गया है, जो स्किन पे बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जा सकता है बॉडी सरफेस, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस को क्या किया जाएगा, फ्रिक्शन करके, या फिर इसको रगड़ के, या फिर इसको अपन जनरली बोल सकते हैं बॉडी सरफेस पे इसको लगाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इनएक्शन को टॉपिकल एप्लीकेशन। जितनी भी क्रीम है, चाहे वो पेन की हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे वो इमोलियंट हो, जो क्रीम के रूप में होते हैं, जो क्रीम होते हैं, वो सारे के सारे कैसे अप्लाई किए जाते हैं, बाय द मेथड ऑफ इनएक्शन। इसको बोलते हैं स्किन के ऊपर बाय द फ्रिक्शन, इसको रगड़ के यूज़ किया जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट रूट है इनएक्शन। सारे के सारे क्रीम या जेली जिनको अपन बोल सकते हैं, वो इस फॉर्म में बॉडी पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ये क्रीम कौन सकती हो सकती हैं, ये हो सकती हैं पेन के लिए भी हो सकती हैं। ये क्रीम किस लिए यूज की जा सकती हैं, ये हो सकती है इन्फ्लामेटरी भी हो सकती हैं। ये एंटीबायोटिक क्रीम भी हो सकती हैं, ये एंटीबायोटिक क्रीम भी हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूट है जिसको बोला गया इनएक्शन। अगला इंपॉर्टेंट रूट काफ़ी बार एग्जाम में आया, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का सिंपल मीनिंग है कोई भी ड्रग या कोई भी दवाई बॉडी में कहाँ पर डाली जा रही है, बॉडी कैविटीज़ में। कहाँ डाली जा रही है, बॉडी कैविटीज़ में। स्पेशली कौन हो गया बॉडी कैविटीज़ के रूप में, ईयर हो गया, या क्या हो गया, आई हो गया। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसमें आई ड्रॉप क्या किया जा रहा है, इंस्टिल किया जा रहा है। आई ड्रॉप क्या किया जा रहा है, इंस्टिल किया जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या था, पुटिंग द ड्रग इनटू लिक्विड फॉर्म। कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे इससे पहले इनहेलेशन में क्या था, वाष्प या भाप के रूप में था, और बॉडी कैविटीज में। ये ब्लैडर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टिलेशन। ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है कहाँ पर, बॉडी कैविटीज के अंदर, इसको बोला गया इंस्टिलेशन। एक और इंपॉर्टेंट रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन। इंसर्शन का मीनिंग होता है इंसर्ट करना। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इंसर्ट करना। डायग्राम में आप देख रहे हैं रेक्टम, डायग्राम में आप देख रहे हैं रेक्टम, और रेक्टम में क्या इंसर्ट किया जा रहा है, सपोजिटरीज। सपोजिटरीज, और सपोजिटरीज क्या होती हैं, एक सॉलिड मास है। ड्रग्स का क्या है, सॉलिड मास है, और ये सॉलिड मास जैसे ही सपोजिटरीज रेक्टम में क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो रेक्टम का बॉडी टेम्परेचर है, जो रेक्टम का बॉडी टेम्परेचर उस पे जाके क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। और पिघलने के बाद में जो सॉलिड स्टूल है, जो सॉलिड स्टूल है उसको क्या कर लेगी, डाइल्यूट कर लेगी। यानी कि इसको किस में काम में लिया जा रहा है, इट इज यूज्ड इन सीवियर कॉन्स्टिपेशन। किस में काम में लिया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन में इसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार के ड्रग रेक्टम में भी इंसर्ट किया जा सकता है, और वेजाइना में भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये है इंसर्ट सॉलिड मास इनटू बॉडी ओरिफिस, जो हॉल्स होते हैं बॉडी के, उनमें इंसर्ट किया जा रहा है। सपोजिटरीज हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है, या फिर वेजाइना में भी हो सकता है। इनसफ्लेशन। इनसफ्लेशन का मीनिंग क्या है, ये जो ड्रग है
वो पाउडर फॉर्म में। ये जो ड्रग कौन से फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है। ये पाउडर फॉर्म में क्या किया जाएगा, इसको स्प्रे किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, छिड़कना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छिड़कना बोल सकते हैं। अब ये कोई वुंड भी हो सकता है, घाव पे भी पाउडर लगाना हो सकता है, चाहे वो एंटी माइक्रोबियल पाउडर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये इमेज में आप देख रहे हैं कि ये जो पाउडर फॉर्म में रखी हुई ड्रग्स है, इस प्रकार के कुछ जो ड्रग यूजर्स होते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में बहुत सारी क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में ड्रग्स को क्या किया जाएगा, इनहेल किया जाएगा, इंसफल किया जाएगा, इसको छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है, इसको बोलते हैं इंसफ्लेशन। और इस कई बार एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये इसको देख सकते हैं, इंसफ्लेटर, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इंसफ्लेटर इनको बोला गया है। अगला है इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य यूज मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज है। इम्प्लांटेशन का मीनिंग है कि जो भी ड्रग्स होगा उनको बॉडी के टिश्यूज में, जैसे इस डायग्राम में यहां पर क्या कर दिया जाएगा, स्किन के नीचे, यहां पर क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, स्किन के नीचे क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाएगा, इसीलिए इन ड्रग्स को क्या बोला गया, इम्प्लांट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है नेक्सप्लेनॉन। ये एक प्रकार का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। इसमें क्या होगा कि एक ट्यूब होती है, इसमें एक ट्यूब होती है, यूजुअली ये 40 mm के समथिंग होती है। क्या होती है, 40 mm के समथिंग ट्यूब होती है, और स्पेशली अपर आर्म जो है उसकी स्किन में इसको क्या कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब स्लोली ये क्या करती रहती है, मेडिकेशन को क्या करती है, रिलीज करती है, और यही मेडिकेशन रिलीज होकर उसका क्या आता रहता है, इफेक्ट आता रहता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नेक्सप्लेनॉन की, तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और स्लोली क्या होता रहता है, रिलीज होता रहता है, और ये क्या करता है, ये ओवुलेशन को स्टॉप करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट था कि ड्रग्स को क्या किया जा रहा है, बॉडी टिश्यूज में इंप्लांट किया जा रहा है, और यहाँ पर इंप्लांट करने के बाद में नेक्सप्लेनॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन दो काम करता है, ओवुलेशन को स्टॉप करता है, साथ में जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको कैसा बनाता है, थिक बनाता है। और ओवरऑल में बोलूँ कि किसकी तरह काम करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह इसको काम में लिया जाता है। तो यहां पर क्या रहेगा, ड्रग्स को बॉडी टिश्यूज में इंसर्ट कर दिया जाएगा, इंप्लांट कर दिया जाएगा, धीरे धीरे वो सारी की सारी मेडिकेशन को क्या करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी डोज और पेशेंट की कंडीशन। ये जो टॉपिक है, अगला जो रूट है वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में सारे जो रूट है वो देख चुके हैं। पैरेंटल रूट, इसका मीनिंग मैं आपको पहले, पैरा मीन्स क्या होता है, पैरा मीन्स होता है बिसाइड या इसके अलावा, और एंट्रल का मीनिंग क्या होता है, एंट्रल का मीनिंग होता है इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा जो रूट है उसको पेरेंटल रूट बोला गया। इसमें निडिल काम में ली जाएगी, और डायरेक्टली जो ड्रग्स है वो कहाँ पर जाएगा, स्पेशली इनका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। सारे इंजेक्शन, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रावीनस हो, सबक्यूटेनियस हो, इंट्राडर्मल हो, ये सब के सब कौन से रूट हैं, ये सारे के सारे रूट है पैरेंटल रूट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूज़ किसका किया जाएगा, यहाँ पर निडिल का यूज़ किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ओरल के बाद में कॉमनली काम में लिया जाने वाला हॉस्पिटल का मेथड है। तो ये टॉपिक अपना था। तो समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को एक बार, कि सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन काम में ले जाना ओरल, इसमें मुंह के द्वारा सारी के सारी ड्रग्स। तो मेन यहाँ पर जो रूट रहेगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट था, लास्ट में अपन ने देखा पेरेंटल रूट, ये सारे के सारे IM है, IV है, सब इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, ब्लड में होगा। एक और था इम्प्लांटेशन, इसमें जो बॉडी की सरफेस है वहाँ पर ड्रग्स को क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, और स्पेशली कौन सा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, स्लोली वो क्या करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया नेक्सप्लेनॉन। इसके अलावा इनसफ्लेशन, इसके अलावा था यहाँ पर पाउडर फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा इनहेलेशन, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पर जाएगा, ड्रग्स लंग्स में जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स थे बॉडी के, जिनके थ्रू मेडिकेशन बॉडी में दी जाती है। अब हो सकता है मेरा जो टॉपिक था पूरा फास्टली कैरी किया है, लेकिन आप इसको 2 बार सुनेंगे तो बहुत इजीली सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जो रूट्स हैं, जैसे पेरेंटल रूट जो इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, वो थोड़ा सेपरेट है, वो एक प्रकार का रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा पेरेंटल रूट के अलावा भी बहुत सारे रूट्स हैं जो ड्रग्स जिनके थ्रू दी जा सकती हैं। ओरल हो गया, इनहेलेशन हो गया, इनक्शन हो गया, इनसफ्लेशन हो गया,
ये सारे के सारे, और इम्प्लांटेशन हो गया, तो डिफरेंट रूट्स है। तो मैं आशा करता हूँ कि फास्टली कैरी किया हुआ टॉपिक आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, और आशा करता हूँ कि अगर समझ में आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।